पाकिस्तान में हर गवाला हर दूध सेलर दो नंबरी कर रहा है। लगता है हम लोग जो है केमिकल वाला दूध पी के ही जवान हुए हैं। दूध सेलर यहाँ पे दो नंबरी कर रहे हैं, केमिकल वाला दूध दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर खासकर जितना दूध पंजाब के गिरदोनवा से जमा होकर लाहौर आता है, आपने उसके तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। 50 करोड़ लीटर दूध उन्होंने चेक किया है। 1.5 लाख लीटर जो है दूध वो डिस्कार्ड किया गया है। इतना बड़ा दूध जो पास होकर इनकी लैब्स के अंदर से निकला है, लोगों के पास गया है, उसका ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उसको बदनाम करने के लिए। डब्बे वाले दूध को प्रमोट करना चाह रहे हैं क्योंकि डब्बे वाला दूध हुक्मरान जमातों की अपनी फैक्ट्रियों के अंदर से बनकर निकल के आता है। हमारा जो दूध है उसकी एज है सिर्फ और सिर्फ 24 आवर। ये जो डब्बे वाला दूध है ये टोटल 100% केमिकल वाला दूध है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप जब ओपन करते हैं तो आपको ये वीडियोस बार बार देखने को मिलती हैं कि आज लाहौर में फ़लाँ जगह हज़ारों टन दूध पकड़ा गया, आज दूसरे शहर में इतना दूध पकड़ा गया। तो हमारे जहन में एक मिथ सेट हो गई है कि यार इस वक्त पाकिस्तान में हर गवाला हर दूध सेलर दो नंबरी कर रहा है। लगता है हम लोग जो है दूध वाला या केमिकल वाला दूध पी के ही जवान हुए हैं। तो आज इस चीज़ को हल करने के लिए बहुत से मिल्क एसोसिएशन के जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है जनाब कि दूध बेशक अगर आप पकड़ते हैं 2 नंबर तो उसे आप बताएं कि ये 2 नंबर दूध है, लेकिन जहाँ पे लोग 1 नंबर दूध बेच रहे हैं आप उनको अप्रिशिएट भी करें। ये कहानी क्या है, क्यों आज इन गुज्जर बरादरी को या इन दूध सेलर्स को जो है आज बाहर आना पड़ा? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आज आप लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ गया, आज आप लोग अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना चाह रहे हैं। आप को जिस तरह 2 नंबर दिखाया जा रहा है कि दूध सेलर यहाँ पे 2 नंबरी कर रहे हैं, केमिकल वाला दूध दे रहे हैं, पाउडर वाला दूध दे रहे हैं, तो क्या इसमें दोराहे नहीं है, कोई सदाकत नहीं है कोई? देखें, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग हमें आज हमारी आवाज़ बने हैं। तो हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और डीजी फूड अथॉरिटी से कि देखें, पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर खासकर जितना दूध पंजाब के गिरदोनवा से जमा होकर लाहौर आता है, आपने उसके तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। आपने 50 लाख लीटर दूध पिछले 4 महीने के अंदर चेक किया है। 50 करोड़ लीटर दूध उन्होंने चेक किया है। उसमें से तकरीबन 1.5 लाख लीटर जो है दूध वो डिस्कार्ड किया गया है। हम ये कहते हैं कि देखें, इतना बड़ा दूध जो पास होकर इनकी लैब्स के अंदर से निकला है, लोगों के पास गया है, उसका ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उसको बदनाम करने के लिए, उसको मार्केट से ख़त्म करने के लिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये डब्बे वाले दूध को प्रमोट करना चाह रहे हैं क्योंकि डब्बे वाला दूध हुक्मरान जमातों की अपनी फैक्ट्रियों के अंदर से बनकर निकल के आता है। का निकल के आता है, हमजा शहबाज शरीफ का दूध निकल के आता है, परवेज़ लाई के बेटे का दूध निकल के आता है। कि जनाब अब तक हम लोग अब जवान हो गए हैं, अब बुढ़ापे की तरफ हम लोग भी गामजन हो गए हैं। ये क्या आप जो सिस्टम चल पड़ा कि दूध वाले जो है मिलावट करते हैं, ये मिलावट का सीन क्या है? और आपका जो हुकूमती जो ऑफिस बनाए गए हैं सैम्पलिंग वाले, ये किस तरह आपका दूध पास करते हैं और अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि देखें, जो हम बिल्कुल एक साफ़ सुथरा दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं, हमारा मिल्क के अंदर जो 2 नंबरी कर रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि ये अपनी टेस्ट लेबॉर्ट्रियाँ उसको फास्ट करें। जगह जगह पर जो सैंपल लेबॉर्ट्रियाँ उन्होंने भेजी हुई हैं लैब्स के शक्ल में, गाड़ियों की शक्ल में, वहाँ पर ये आधा घंटे के अंदर लोगों को रिजल्ट नहीं देते। ये कम से कम 10 घंटे और 12 घंटे बाद रिजल्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन दूध भी है वो भी ख़राब हो जाता है। हमारा जो दूध है उसकी एज है सिर्फ और सिर्फ 24 आवर। उसकी भी बेसिक वजह यह है कि वो चिल्लर के अंदर 0 टेम्परेचर पे करके हम लाहौर के अंदर शिफ्ट करते हैं और वो दूध जब एक्सपायरी करते हैं, ये एक्सपायरी करने के बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं, वो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। लोगों के पास 15 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, जब वो 20-15 लाख की गाड़ी ये ज़ाया करते हैं वो बेचारा मर जाता है, बेरोज़गार हो जाता है। ज़्यादती सिर्फ यह है कि ये डब्बे वाले दूध को प्रमोट करने के लिए हमारे खुले दूध के कारोबार को बदनाम भी कर रहे हैं और उसको ज़ाया करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आपने बता रहे हैं कि तकरीबन 2 या 3% या 5% दूध जो है डिस्कार्ड किया गया है, बाकी 95% दूध ऐसा था जो लीगल था, जो जेन्युइन था। लेकिन सोशल मीडिया पे हमें वो 5% की हाइप इतनी ज़्यादा दिखाई गई है कि अब एक आम शहरी का एतमाद भी जो है आप लोगों से उठ चुका है। क्या समझते हैं जनाब, क्या इनको पॉजिटिव चेहरा दिखाना चाहिए, आपको नहीं दिखाना चाहिए? हमें बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव सेंस के अंदर अगर ये हमारे साथ बात करेंगे तो सारी इस हकीकत आइयाँ हो जाएगी। ये लोगों को माइंड के अंदर ये बात डालना चाह रहे हैं कि खुला दूध का जो कारोबार करते हैं वो सारे के सारे ख़राब हैं। ऐसा कि हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डब्बे वाले दूध को प्रमोट करने के लिए लोगों के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुला दूध पीना बंद कर दें। पूरे पंजाब की आबादी और लाहौर की आबादी ये पूरी ईमानदारी से समझती है कि खुले दूध के अंदर
टोटल नेचुरल जो और ऑर्गेनिक जो विटामिन हैं वो मौजूद हैं। और ऑर्गेनिक मिल्क जो है वो सिर्फ खुला दूध है। ये जो डब्बे वाला दूध है ये टोटल 100% केमिकल वाला दूध है। आप कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे करोड़ों किलो दूध लाहौर में आता है, तो कितने लोगों का रिज़्क जो है जुड़ा हुआ है इसके साथ? अब कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं और कितनी फैमिलीज, कितने जो हैं यहाँ पे लोग जो मुंसलिक है दूध के काम से, अब तक कितना नुकसान हो चुका है आप लोगों को? हमारे तकरीबन इन्होंने तकरीबन कुछ 400-500 गाड़ियाँ जो है ना वो ज़ाया की हैं। इस कारोबार के साथ मुंसलिक करोड़ों लोग हैं। पंजाब की तकरीबन आधी आबादी इसी से रिज़्क कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। इसमें गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करने की बजाय, हमें रहनुमाई करने की बजाय सीधा सीधा दुश्मनी पर उतरी हुई है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों को प्रमोट करने के लिए हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और हम अपने साथ ऐसी ज़्यादती बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अच्छा, अगर आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि सैंपल्स का, जी सलाह बताएं आप। अभी इन्होंने बात की है कि जनाब कि हमें सैम्पलिंग के लिए जो बनाने चाहिए यहाँ पे इनके जो है ऑफिसेज वगैरह है जो इनका है, वो तकरीबन हमें जो है इजी टू वे हो, हम वहाँ पे जाएं और अपना दूध जो है उसकी सैम्पलिंग करवाएं। तो क्या समझते हैं अगर आपके इस सैम्पलिंग का तरीका अगर आसान हो जाएगा तो आप लोगों को कितनी आसानी होगी और दूध किस तरह कंफर्टेबल तरीके से कस्टमर तक पहुँच सकता है? मैं उनको हम गुजारिश करना चाहते हैं डीजी पंजाब फोर्स से। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उसने ये ऑपरेशन किया है तो इतना जो उसने दूध जो है वो 2 नंबर जिसको वो कह रहा है मालूल है और उसने डिस्काउंट किया है, इस पे हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। क्योंकि हम 2 नंबर बंदे के साथ ना हैं और ना रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि खालिस दूध एरिया से लेके आएँ, खालिस बेचें और जो है वो 2 नंबर जो बेच रहे हैं उनके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हम उनको ये कहते हैं कि जो बंदे 2 नंबर दूध लेके आ रहे हैं उनके ऊपर ये जो FIR कर रहे हैं, हम कहते हैं FIR ना करें, उनको उल्टा लटकाएं ताकि पता चले कि 2 नंबर कौन है और 1 नंबर कौन है। और जो 1 नंबर काम कर रहे हैं, जिनका दूध ठीक है, क्वालिटी ठीक है, सनफ उनके ठीक है, फैट ठीक है और कस्टमर उनको दाद दे रहा है कि यार आप ज़बरदस्त दूध दे रहे हैं और 20-20 साल से उनकी नस्लें इसी काम में है, तो उनको ये अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? आप उनकी पिछले मंथ की रिपोर्ट निकाल के देख लें। 3 करोड़ 74 लाख लीटर दूध उन्होंने चेक किया है, जिसमें से 16 लाख लीटर दूध उन्होंने ड्रेन किया है। तो वो जो 16 लाख लीटर दूध है वो तो 0.5% भी नहीं बनता। तो डीजी साहब से हमारी गुजारिश है, आप वो मीडिया के ऊपर आके ये क्यों नहीं बताते कि भाई ये जो हमने 3 करोड़ 74 लाख लीटर दूध चेक किया है उसमें से ये सिर्फ 16 लाख जो है वो 2 नंबर दूध है, बाकी सारा दूध जो है 99%, 99.8% दूध जो है वो ओके है। अच्छा, अगर आपको सैम्पलिंग में इशू आए, मजीद आगे भी अगर आता रहे आपको और इसी तरह सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो जाए कि आप लोग जाली और 2 नंबर दूध बेच रहे हैं, तो क्या समझते हैं मुस्तकबिल में क्या ये जो आम खुला दूध है कि कारोबार रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? ये नहीं, असल में दूध है ही खुला। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आऊँ। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका तरीकाकार ये होता है, ये जब दूध उठाती हैं तो उसकी जो फुल फैट होती है वो 6% होती है, 5% होती है, 13 TS पे दूध लेते हैं। लेकिन ये सबसे पहले जो काम करते हैं ये दूध से क्रीम उतारते हैं और जब क्रीम उतारते हैं जान ख़त्म हो जाती है। 3.5 फैट उसके अंदर मौजूद होती है। आप कोई भी डब्बा उठा के देखिए उसके अंदर 3.5 फैट है, ठीक है। फिर उसके SNF पूरे करने के लिए उसके अंदर ISMP के एडिशन करते हैं। तो डीजी साहब अगर चाहते हैं कि ISMP को ख़त्म करना तो सबसे पहले इन कंपनियों को ख़त्म करें, फिर जहाँ से ये इम्पोर्ट हो रहा है वो पाउडर को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ और सिर्फ कारोबार बंद करना चाहते हैं। अगर ये वाकई रेगुलेट करना चाहते हैं तो ये पिछले दिनों हमने देखा कि लिबर्टी के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर उन्होंने एक लिबर्टी बनाई है और कहा कि यहाँ पे आकर दूध जो है ना वो चेक करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप खालिस दूध पी रहे हैं। इसके लिए भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो हमें क्यों नहीं करते? अगर वो कस्टमर के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं तो हम ये दुकानदारों के लिए क्यों नहीं करते कि दुकानदारों के लिए वो लिबर्टीज बनाएं, स्कूल बनाएं, ये ताकि वहाँ पर ट्रेनिंग करके अच्छा सा काम कर सके, क्वालिटी पे काम कर सके। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है। जो दूध का कारोबार है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कारोबार है। ये हर तकरीबन अगर आप देहात में जाएं तो हर दूसरा शख्स जो है इस कारोबार से मुंसलिक है। बजाय इसके कि आप इनके काम में आसानियां पैदा करें, आप इन्हें अवेयरनेस दें, आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं जनाब अपना कारोबार बंद करें। सर, मरियम नवाज साहिबा जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो देखें जी इन्होंने लेबॉर्ट्री लगाई है जगह जगह, लिबर्टी पे लगाई है, दाता साहब लगाई है, ठोकर पे लगाई है, ठीक है, लेकिन इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एक ही दूध के सैंपल लगाएं ना इन तीनों लेबॉर्ट्रियों से, लहदा रिज़ल्ट आएगा। जिस चीज़ पे हमें एतराज़ है असल में, ये एक ही दूध के 4 सैंपल इनकी लैक्टोस्कैन मशीन से लगा लेना, लहदा रिज़ल्ट आते हैं। हम इनको कहते हैं हदारा, इनकी वेरिफिकेशन करें, इनको ठीक करें और रिज़ल्ट सही आए। इसके साथ मैनुअल गार्बर मशीन होती है, जो मैनुअल मेथड है वो रखें, उसके साथ इसकी कैलिब्रेशन करें। लेकिन वो इस तरफ नहीं आते क्योंकि वो
असल में दूध का कारोबार वो कर देना ही नहीं चाहते, जो ठंडे दूध या ताज़ा मोनोपोली खत्म करना चाहते हैं खुले दूध की, अपने हाथ में दूध का जो कारोबार है ना, खुले दूध का कारोबार, ये करना ही नहीं देना चाहते। अगर ये समझे ना ये लोग कारोबार करें, वो फिर हमें अप्रिशिएट करें। क्यों चाहते हैं सर, बताएं। मल्टीनेशनल कंपनी की वजह असल में हम जो चाहते हैं कि हमारी लैब जो नोटिफाई हो, उसका मतलब ये है, ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब है, ये PCSIR से रिकमेंडेड है। ये उसने इनको रिकमेंड किया कि ये अपना दूध को या किसी भी चीज़ को चेक कर सकती है। तो हम DG साहब से ये कहते हैं कि हमारे लिए एक लैब जो है ना वो नोटिफाई कर दे। उसके दो फायदे होंगे, एक तो जो इनका एम्प्लॉई है, FSO है, ये कोई भी है, वो जब बिला वजह किसी को रिजेक्ट करेगा तो 100 बार सोचेगा कि मैं इसके साथ अगर मैं ज्यादती कर रहा हूँ तो ये दोबारा जब रीचेक होगा उसमें पास होगा तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। सेकंड, उसका ये फायदा होगा कि ये जब 2 नंबर बंदे को पकड़ते हैं, जिसको ये मालूल कहते हैं, अगर उसका दूध पकड़ा जाता है, जब उसकी रीसैम्पलिंग के अंदर फिर उसकी गाड़ी फेल होगी तो वो लोगों को चक्कर नहीं देगा। इसमें हम कहते हैं कि ये सिर्फ हमें फायदा नहीं है, आपको भी फायदा है। BR स्टैंडर्ड है, इनके रेगुलेशन के मुताबिक 40 to 44, 40 से 44, और ये कर रहे हैं 40 से 43 तक। यानी कि सिर्फ ना असल में कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि इस कारोबार को बंद करना है, ख़त्म करना है, इसको करने नहीं देना। ऐसा ना देखें ना 8 हैं, 7.98 भी आ जाए ना तो ये जाते हैं जुर्माना हो जाए या गाड़ी ड्रेन हो जाए। हालांकि वार्निंग देनी चाहिए कि यार ये तेरे दूध में गलती है, आपको वार्निंग है, कल तेरा दूध आए तो ये ना हो। लेकिन उसी टाइम कहते हैं गाड़ी भी जब्त, 50 लाख की 60 लाख की गाड़ी होती है, 10-15 लाख का दूध होता है, और ये समझते हैं कि शायद पता नहीं कहीं समुंदर से बाहर लाते हैं या दरिया से बाहर लाते हैं। दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, खर्चा आता है, लेकिन थोड़ा जो हमें ना इन चीज़ों का धोखा आता है। अच्छे दूध को ये कहानी आपके सामने रखी है, सिर्फ यही चाह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से कि एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जिसमें जिन लोगों के दूध अच्छे हैं उन्हें आप अप्रिशिएट भी करें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो कि हम लोगों ने ईमानदारी से और इसी तरीके से काम करना है। और दूसरा, लैब्स बनाई जाएँ और जो लैब्स ईमानदारी से अपने काम करें। ये ना हो कि एक लैब पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो दूसरे पे नेगेटिव आए। बहरहाल ये इनके मुतालबात है जो आपके सामने रखे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनकी कहानी और आपको इनकी फरमाइशात जो हैं वो कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।